Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать сегодня на нашем спонтанном телеэфире, на нашем интервью известную группу, которая исполняет сахадж-музыку, которая называется Dalal Brothers. जय श्री माता जी। बहुत ही स्पॉन्टेनियस अचानक से ये बात डिसाइड की गई कि हमारे बीच संगीतज्ञ हैं जिन्हें हम दलाल ब्रदर्स कहते हैं, और उनके साथ हमारे तबला वादन में चैतन्य और दुर्वेश जी भी हैं, जिन्होंने बहुत आनंद दिया हमें पिछले कुछ दिनों में। तो स्पॉन्टेनियस ये बात हुई कि हम उनसे उनकी जो जर्नी है उनके म्यूज़िक की, उसके बारे में कुछ जानें, जिससे हमें महसूस हो, हम सब सहयोगी ये जान सके कि कैसी रही है उनकी सहज जर्नी। Мы сейчас можем представить их поименно, чтобы мы познакомились с нашими музыкантами. Это Дурвеш Кумар, Милинд Далал, Сандип Далал и самый юный участник нашей группы Чайтанья. हमारे बीच में दुर्गेश जी हैं, हमारे बीच में मिलन जी हैं, हमारे बीच में संदीप जी हैं और चैतन्य जी हैं। Откуда вы родом? Где ваше место рождения? आप हमें बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं? जय श्री माता जी। मैं द्रवेश कुमार उर्फ नन्हे हूँ, ढोलक प्ले करता हूँ। मैं यमुनानगर से हूँ। जय श्री माता जी। मैं मिलिंद दलाल। Actually, we are both brothers, Dalal brothers. We are from Pune. As a musician, we're working in the Pune Music Academy, International Music Academy. जय श्री माता जी। मेरा नाम संदीप अरविंद दलाल है। हमारा नेटिव प्लेस जो है वो अमरावती है, और वहीं पर हमारा कला वैभव संगीत एकेडमी है, और परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में सहज का कार्य भी चल रहा है। जय श्री माता जी। मेरा नाम चैतन्य है और आई एम बोर्न इन यमुनानगर हरियाणा, बट अभी करेंटली मैं दिल्ली में रहता हूँ, और वहीं पर अभी मैं भी अपना करियर परस्यू कर रहा हूँ। Скажите, кто привел вас в мир музыки? Кто был вашим учителем? आज आप जिस दुनिया में हैं, जिसे आप कहते हैं संगीत की दुनिया, इसमें आपको लाने वाला कौन है? वैसे लाने वाले तो श्री माता जी ही है, पर हमारा घराना संगीत घराना है जो 4th जनरेशन से हम संगीत घराने से है। हमारे दादाजी, पिताजी, हम और हमारी आने वाली जो चौथी पीढ़ी है, 4th जनरेशन, ये सब म्यूज़िक में क्लासिकल म्यूज़िक से हम रिलेटेड है। पर म्यूज़िक की अहमियत और एक ब्लेसिंग्स ये जब सहयोग में आए, ये तब से कम्प्लीटली महसूस होना शुरू हुआ कि म्यूज़िक एक डिवाइन लेवल भी होता है। तो वही जर्नी सबसे पहले शुरू हुई घराने से। परम पूज्य श्री माता जी की असीम कृपा है। संगीत हमें घराने से ही मिला है, दादाजी, पिताजी, उसके बाद में हम, और अभी हमारे सब बच्चे। लेकिन सबसे भाग्यशाली हम खुद को ऐसा समझते हैं कि सहयोग मिलने के बाद, सहयोग के पहले केवल पीएचडी, संगीत अलंकार, जो अलग अलग उपाधियाँ रहती है संगीत की, वो की थी। लेकिन संगीत गाने के बाद जो परम चैतन्य मिलता है और जो आनंद मिलता है आत्मिक, जिसे हम आत्मिक सुख बोलते हैं, वो मिला है परम पूज्य श्री माता जी के आशीर्वाद से। इसीलिए अभी ऐसा लगता है कि माँ ने हमें केवल और केवल संगीत गाने के लिए ही जन्म दिया है, और वही करने की इच्छा है आगे भी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जैसे अभी भैया ने कहा कि संगीत में लाने वाले सिर्फ और सिर्फ माँ हैं, श्री माता जी हैं। उन्हीं की वजह से बचपन से माहौल ऐसा मिला कि हमारे सेमिनार में, सहयोग के प्रोग्राम्स में अच्छे अच्छे कलाकारों को बचपन से सुना, देखा, तो वहीं से ही
श्री माता जी ने इंटरेस्ट दिया सीखने का, तो करते करते माँ इस लाइन में ले आए और अब माँ सिखा रहे हैं, आगे करवा रहे हैं। जय श्री माता जी। श्री माता जी की मुझ पे बड़ी कृपा है कि उनकी कृपा से मैं संगीत सीख पाया, घर में रियाज किया। पिताजी थे हमारे, वो फ्लूट बजाते थे और मोरबीन एक साजरा है पंजाब का, वो मोरबीन भी प्ले करते थे। मतलब चाचा जी हमारे वो शफरानो बजाते थे, तो लेकिन रिदम कोई नहीं बजाता था। रिदम के लिए पिताजी मेरे को बोला आप थोड़ा सीखो, ट्राई करो, तो माँ की कृपा से वो पॉसिबल हो गया। और आज माँ की कृपा से यहाँ बैठा हूँ। बहुत खुशी है कि ये मौका बड़े भाग्य से मिलता है। जय श्री माता। Следующий вопрос будет для старшего брата, старший Мелинд, я так понимаю. Когда у вас впервые появилась идея создать музыкальную группу? ये प्रश्न मिलन ब्रदर से ही है कि और आप बताएं कि ग्रुप बनाने का जो डिसीजन हुआ वो कैसे हुआ, आपके मन में ये जिज्ञासा कैसे आई कि हम मिल के कुछ करें? जय श्री माता जी। ग्रुप एक्चुअली हम ऐसा फॉर्म नहीं करते, दलाल ब्रदर्स के नाम से हम एक जर्नी करते हैं और हम सबको साथ लेके चलते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप करके इसको नहीं लेना उसको लेना है, ये नहीं। ये एक डिवाइन जर्नी है, सबको साथ लेके हम हमारा एक जो भी है प्रेजेंटेशन है म्यूज़िकल, इसको बेटर कैसे हो सके और वाइब्रेशन लेवल पे एक आनंद कैसे आए। क्योंकि म्यूज़िक में दो पार्ट है, एक एंटरटेनिंग म्यूज़िक और एक डिवाइन स्पिरिचुअल म्यूज़िक। तो हम स्पिरिचुअल म्यूज़िक को फॉलो करना चाहते हैं श्री माता जी कृपा से। तो हाँ, जो क्लासिकल से है और वाइब्रेशन लेवल पे सुकून मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, तो वो इसलिए ग्रुप नहीं, सबको साथ लेके संगीत सबका होता है। तो बस उसी इस तरह से वी आर टुगेदर। परम पूज्य श्री माता जी ने सहयोग बताया, तो सहयोग एक सामूहिक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि अगर हम कलेक्टिविटी में रहे तो ही हमें परम चैतन्य मिलता है। तो हर जगह पे परम पूज्य श्री माता जी ने जैसे फूलों में अलग अलग फ्लेवर रहता है, वैसे हर शहर में एक अलग अलग कलाकार चुन के रखे हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ के कलाकारों के साथ में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन की लेवल और बढ़ती है और सहयोग में जो एकता है वो बढ़ती है। क्योंकि संगीत किसी भी अकेले का नहीं है। मैं अकेला गा रहा हूँ उसमें मज़ा नहीं है, जब तक तबले का साथ, ढोलक का साथ। क्योंकि संगीत की व्याख्या ऐसी है, गायन, वादन एवं नृत्य, इन तीनों कलाओं का जब समावेश होता है तभी संगीत बनता है। उसी प्रकार जब गायक गाता है, उसको अनुरूप तबले की साथ रहती है, ढोलक की साथ रहती है, तो वो आनंद आता है। इसीलिए हमारा जो ग्रुप है वो स्टेज पर बनता है। दिल्ली में अगर गए तो हम बैठे हैं, और कहीं गए तो और, यानी ये जो है ये माँ ने दिया हुआ प्रसाद है और ये ऐसा ही आगे बढ़े, ऐसी श्री माता जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। आपने तो हमारे प्रश्न को ही बदल के रख दिया। हमने तो ग्रुप बोला था और आपने सामूहिकता में उसे परिवर्तित कर दिया। सुन के और जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने एकदम सत्य कहा कि हम सामूहिकता के साथ चलते, जहाँ पहुँचे जैसी सामूहिकता हुई उसके साथ मिलके आगे बढ़े। बहुत सुंदर रहा आपका ये उत्तर। Можете ли вы как-то определить свой стиль? Это кавали, может быть, это, может быть, баджаны, сагач-баджаны, или это все-таки больше относится к классической музыке, или смешанное что-то у вас? ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न है जो आपके जिज्ञासा से संबंधित है कि आपने संगीत सीखा और आज आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बताना चाहे आप ज़रूर बताइए, हम जानना भी चाहेंगे कि जो आपका संगीत है वो किस तरीके का स्टाइल है। क्या ये कव्वाली है, भजन है, क्लासिकल है, या किस तरह का? उस पर थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज। संगीत की शुरुआत तो शास्त्रीय संगीत से ही होनी चाहिए। शास्त्रीय संगीत का प्रॉपर नॉलेज आने के बाद अलग अलग फॉर्म है। क्लासिकल म्यूज़िक, वोकल क्लासिकल इज़ डिफरेंट, सेमी क्लासिकल इज़ डिफरेंट, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक इज़ डिफरेंट, एंड सूफी म्यूज़िक इज़ डिफरेंट। इट्स पार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक। पर म्यूज़िक का जो बेसिक लेवल है वो होने के बाद हम जो श्री माता जी के श्री चरणों में हम प्रेजेंट करते हैं वो है सेमी क्लासिकल म्यूज़िक
या क्लासिकल म्यूजिक बोथ, जैसे रागाज हो गए, ये भजन्स कव्वाली, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जिस वक्त जो चाहिए उस टाइप का म्यूज़िक हम प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, सूफी हो या भजन स्वरूप हो। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में 7 चक्र और उन पर आधारित राग सहज संगीत का कैसे संबंध है, इस पर हाल ही में मैंने 2020 में पीएचडी कंप्लीट करा लिया श्री माता जी ने। वो एक रिसर्च था कि ध्यान में अपने जो 7 चक्रों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए स्पेशली लगभग 6 साल का वो वर्क हुआ। तो उसमें अलग अलग, जैसे युवा शक्ति को क्या फील हुआ है, बड़े एडल्ट को कैसा लगा कि ध्यान में बैठने के बाद अलग अलग राग सुनने के बाद कैसा, तो उसी आधार पर हम हमारे सेशन में एक सहज संगीत का क्लासिकल का एक सेशन रहता है, उसके बाद में भजनों का जिसे हम लाइट म्यूज़िक कहते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंटल वायलिन वादन जो मिलिंद भैया करते हैं। तो ऐसे तीनों प्रकार का प्रेजेंटेशन हम करते हैं। Мы знаем, что вы исполняете великолепно абсолютно любые песни, любые баджаны, любые классические произведения. А интересно, есть ли в вашем репертуаре вещи, которые вы пишете сами для себя? Пишете ли вы музыку сами для себя? बड़ा ही रोचक प्रश्न है कि जो भी आप करते हैं, जो भी आपकी कॉम्पोजिशंस होती हैं, क्या ये आप ज़्यादातर स्वयं लिखते हैं? क्या आप संगीत तो जो कंपोज करते ही हैं, लेकिन क्या आप गाने भी लिखते हैं? इसके बारे में अपनी राय दें। ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, मिरेकल विद ब्लेसिंग्स। जब 2002 से हमने म्यूजिक सहयोग की एक जर्नी शुरू की श्री माता जी का आशीर्वाद से, तो ठान लिया था कि अपना कुछ देना है सहयोग में। बाकी सबका योगदान तो देखा ही हमने, बचपन से सुनते आ रहे थे हर म्यूजिशियंस का, पर हमारा योगदान श्री माता जी के चरणों में क्या रहेगा। इस दौरान श्री माता जी ने मुझसे बहुत सारे कंपोजिशन लिखवा लिए, कंपोज करवा लिए, और संदीप भैया से और हमसे गा लिए। तो हमारा एक दलाल ब्रदर्स नाम से एक पैटर्न है कि जो हम श्री माता के चरणों में अपना म्यूज़िक प्रेजेंट करने की 100% कोशिश करते हैं उनके आशीर्वाद से। और उन्हीं के आशीर्वाद से जब लिखते हैं, कंपोज करते हैं, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं कि ये कब डिसाइड हुआ था। आफ्टर रिकॉर्डिंग ही वो समझ में आता है। 2008 में परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में मिलिंद भैया ने लिखना शुरू किया, और परम पूज्य श्री माता जी ने अपने अमृतवाणी में भी कहा है कि अगर आपका स्वादिष्टान चक्र खुल गया उनकी कृपा से, तो जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसने एक अक्षर भी नहीं लिखा, वो बड़ी बड़ी कविताएं लिखता है। तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने शुरुआत कोई दर पे सवाली लेकर आया, पार करा दो माँ नैया पार करा दो। तो ये शुरुआत का एक भजन लिखने के बाद लगभग अभी तक 60 भजन श्री माता जी ने उनके हाथ से लिखवा लिया है। जय श्री माता जी। Хороший музыкант, хороший певец, он не только исполняет что-то, не только, может быть, сочиняет что-то, но также он должен быть, на мой взгляд, хорошим слушателем. Любите ли вы слушать других музыкантов и что-то брать полезное для себя? Я думаю, что all of you can answer this question. ये प्रश्न आप चारों से है, और हम चाहेंगे कि आप इस पे अपने दिल की जो राय है वो ज़रूर रखिए कि आप संगीतज्ञ हैं और संगीत से जुड़े हुए हैं, और संगीत आप बजाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो संगीत आप सुनते भी होंगे दूसरों का। तो क्या आपने कभी कुछ स्टाइल दूसरों से कॉपी करी है, या कभी कुछ उनसे लेने की इच्छा हुई, या आपने अपने गाने में जो आपका जॉनर है उसमें कभी कुछ और भी मिक्स किया है, और वो है अगर तो क्या है? Let's start from youngest. जय श्री माता जी। एक्चुअली आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम नॉट अ म्यूजिशियन। मैं अभी संगीतज्ञ नहीं हूँ, अभी संगीत का एक स्टूडेंट हूँ, और तो अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कॉपी करना नहीं सही रहता। जैसा कि हमारे जो मेरे टीचर हैं, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा
किसी को कॉपी करने की जगह उसको अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है, किसी का कुछ स्टाइल पसंद आता है, तो उसका एसेंस समझना, उनका बजाने का, उनका गाने का, उनका एसेंस समझना और उसको अपने म्यूज़िक में लाना, दैट इज़ द मेन प्रोसेस वी शुड डू। तो जैसे अभी भैया ने पूछा, तो हम सब अच्छे कलाकारों को सुनते हैं, सब अच्छे कलाकारों से सीखते हैं, जो हमारे गुरु हैं उनसे सीखते ही हैं। और जितनों को भी हम सुनते हैं, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे सूफ़ी हो, चाहे भजन हो, उस्ताद जाकिर हुसैन से लेकर पंडित भीमसेन जोशी और हर एक कलाकार, चाहे वो क्लासिकल के हों, चाहे वो सूफ़ी गायक हों, सब अच्छा म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, पसंद आता है। और उनसे जो चीज़ अच्छी लगती है, उनसे सुनने में जो चीज़ अच्छी लगती है, जो उनकी चीज़ हमें पसंद आती है, उसको सुनकर, उसको अपने तरीके से समझकर, उसको अपने संगीत में लाने की कोशिश भी करते हैं। और जब सुनते हैं उन सब कलाकारों को, तो उन्हीं से बहुत इंस्पिरेशन भी मिलता है कि अभी बहुत जर्नी बाकी है, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो सुनना अच्छा लगता है, सब कलाकारों को सुनते हैं और सब जॉनर सुनते हैं। हम अगर सहयोग के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखेंगे तो सहयोग में 1982 से सहज संगीत का एक ऐसा कारवा शुरू किया परम पूज्य श्री माता जी ने कि पब्लिक प्रोग्राम में भी म्यूज़िक शुरुआत होता था। और 1982 से जितने भी आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, पंडित भीमसेन जोशी जी और सभी जो आप सभी को जानते हैं, उनका संगीत अपन सुनते आ रहे हैं अभी तक। इन सभी बड़े कलाकारों में पूर्ण समर्पण से संगीत की साधना की है और उसी साधना के फलस्वरूप वो जब गाते हैं, बजाते हैं, तो हमें अपने हाथों पर परम चैतन्य महसूस होता है। और वैसे भी हमारे गुरु भी कहते हैं कि आप जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा गा सकोगे, उतना अच्छा बजा सकोगे, क्योंकि अच्छा गाना सुनना, अच्छा बजाना सुनना, ये भी एक रियाज का ही भाग है। तो परम पूज्य श्री माता जी ने भी कहा, कल हमने जो म्यूज़िक थेरेपी का सेशन लिया उसमें मराठी में श्री माता जी का स्पीच है, संगीत हे माझ्या हृदयातील गोष्ट आहे आणि ते आत्म्याशी आपल्याला कनेक्ट करते। इसीलिए आप सभी को शास्त्रीय संगीत सुनना है और उसका आनंद लेना है परम चैतन्य के रूप में। जय श्री माता जी। पहला गुरु अपने कान होते हैं। और जब अब हमारे कानों पर अगर शास्त्रीय संगीत का संस्कार हम शुरुआती से शुरू करते हैं, तो संगीत आपको एक ऐसी दीक्षा प्रदान करती है, ऐसी सोच प्रदान करती है कि आपको क्या करना है इसके रास्ते दिखा देती है। इसीलिए गुरुओं ने कहा है कि संगीत सुनो, हर जगह का संगीत सुनो, हर तरह का संगीत सुनो। ये संगीत सुनना ही आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है अगर संगीत में कुछ योगदान करना है तो। इसलिए हर तरह का संगीत सुनिए। इसे श्री माता जी ने सहज कल्चर में संगीत का महत्व इसीलिए दिया है कि संगीत अध्यात्म की फर्स्ट स्टेप है। म्यूज़िक स्पिरिचुअलिटी को अगर कैच करना है तो संगीत सुनना पड़ेगा। तो इसलिए संगीत सुन के ही आदमी सीख सकता है। जय श्री माता जी। संगीत सुनना मेरी सबसे बड़ी हॉबी है, क्योंकि मैं एक माँ की कृपा से मैं ढोलक सीखा हूँ बजानी, उनकी कृपा से ही बजाता हूँ। और मैं बॉलीवुड बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, पुराने फिल्मी गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं ये, कुछ के तो मैं नाम भी नहीं जानता, ओपी नैयर जी हैं, उनके बहुत बड़े, तो उनसे मैं पैटर्न उठाता हूँ जी, ढोलक के बढ़िया बढ़िया कि हमारे सहयोग में जो सभी लोग भजन गाते हैं, हरियाणवी भी सुनता हूँ, मुखीराम जी गाते हैं, हरियाणवी पैटर्न रहते हैं उनके, तो मैं कोशिश रहती है कि उनको सुन के वो उस मिलता जुलता उसका कोई मेरे को भजन मिल जाए, उसको खूबसूरती से मैं पेश करूँ, ताकि श्री माता जी को मैं एक से एक अच्छे पैटर्न सुना सकूँ। मेरी ये तमन्ना रहती है और ये मेरी इच्छा है कि आगे भी मैं सुनता रहूँ अच्छा म्यूजिक। क्लासिकल भी सुनता हूँ, उसमें से कुछ अच्छा लगता है तो मैं वो भी ले लेता हूँ जी। ये मेरी तमन्ना है कि श्री माता जी को मैं सुंदर से सुंदर ढोलक बजा के दिखाऊँ। जय श्री माता। Как слушателю мне стало интересно, я несколько лет уже слушаю группу Dalal Brothers и задался вопросом, почему они играют на разных инструментах. Потому что можно было пригласить условно одного специально таблиста, барабанщика или другого, например,
человека, который играет на гармонике или на скрипке, а наши братья могут все это комбинировать. И я задался вопросом, это какая-то интересная креативная идея или какая-то необходимость в этом есть? प्रश्न तो बड़ा रोचक है और आप सभी से निवेदन करूंगा कि उत्तर दें अपनी जगह कि आप सब इंस्ट्रूमेंट बजाते भी हैं, गाते भी हैं। आप में से कुछ सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और हम जानते हैं कि लोग ज़्यादातर अपने एक वाद्य यंत्र पर स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं, परंतु आप में से कुछ लोग कई वाद्य यंत्र बजाते हैं। और इसमें आपकी ऐसी जिज्ञासा कैसे आई कि आप कई वाद्य यंत्र सीखें और उसे मिक्स करें, ये करें? इस पर थोड़ी रोशनी डालें। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। गुरु ग्रंथ साहब जो है उसमें एक कोट दिया है उन्होंने, एक साधा सो सब साधा। एक चीज़ अगर आप करते हैं अपने ऑनेस्टली अपने जीवन में, तो उससे जुड़ी हुई सब चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाती है। तो वैसे ही संगीत शुरू करते हुए कंठ अपना गाना अगर हमने सीखना शुरू कर दिया तो संगीत का एक नॉलेज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंटरनल म्यूज़िक अंदर है, एक्सटर्नल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पे है। अगर इंटरनल म्यूज़िक आप सीखना शुरू करेंगे, अपना गाना, अपने जो आवाज़ है उसको अगर आप उसको अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो वाद्य संगीत में जो इंस्ट्रूमेंट में म्यूज़िक सुर है वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहला प्रोसेस होता है गाना सीखना, और गाना सीखने के बाद एक लेवल आ जाती है, संगीत की सुरों की एक पहचान आनी शुरू करती है। तब एक चूज़ होता है कि हमें ये इंस्ट्रूमेंट सीखना है, रिदम साइड जाना है या इंस्ट्रूमेंट साइड जाना है। तो फिर अपने आप ये 7 सुर, हर एक इसमें 7 सुर ही होते हैं, चाहे सारेगामापधनिसा गाने में हो, हारमोनियम पे हो, वायलिन पे हो, सतार पे हो, ये सब 7 सुरों का ही खेल है। रिदम साइड थोड़ी अलग पड़ती है, पर रिदम 7 सुरों से अलग नहीं है। तो पहले गाना ही सीखना पड़ेगा, तब जाके ये वर्सिटाइल स्पेशलाइजेशन आप चूज़ कर सकते हैं। हारमोनियम भी सीखो, गायन भी सीखो, तबला, तो हर एक वाद्य का एक समय मिलता था। तो एक एक एग्ज़ाम करते हुए हमने तबला में मास्टरी कर लिया, गायन में मास्टरी कर लिया। तो ये सब योग की बातें हैं, लेकिन आज उसका हमें ऐसा महसूस होता है कि कई कई जगहों पे तबला वादक नहीं रहता, कई जगहों पे हारमोनियम वादक नहीं रहता। तो ये सब कला आने के बाद उसका बेनिफिट सहयोग में परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से बहुत अच्छा मिल रहा है। तो वो उनका ही प्लानिंग है, हमने क्या करना, क्या सीखना, तो वो सब उनकी कृपा है और हमेशा बनी रहे। जय श्री माता जी। अभी एक ही बजाते हैं और आगे मनोकामना भी एक की ही है। तबला ही शुरुआत से एक जो पसंद आया, एक जिस पे बैठा मन, वो अब हमेशा के लिए बैठ गया, अब और कहीं मन जाता ही नहीं। और जैसा तालीम है, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने जैसा हमें सिखाया कि अभी भैया ने ये बात करी कि एक साधे सब सधे। सो जब एक ताल वाद्य हमने साधा तो लगभग उसके आसपास के 10 ताल वाद्य समझ आने लगते हैं, ढोलक समझ आने लगती है, यहाँ तक कि कर्नाटक सिस्टम भी समझ आने लगता है, सब समझ आने लगता है, क्योंकि ताल ताल ही है वो, हर जोनर में ताल, रिदम इज़ रिदम इन एवरी जोनर। सो इसलिए एक ही साध कर कोशिश करते हैं कि बाकी सब भी समझ आए, पर अभी और कुछ करने का मनोकामना नहीं है, तबला में ही आगे करना है, आगे बढ़ना है। जय श्री माता जी। मैं अगर अपने इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो मैं सबसे पहले कोंगो बजाता था जी। कोंगो सीखा मैंने, कोंगो बजाया। उसके बाद ड्रम, हमारे सिंपल राजा जी हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ में काम करता था, ऑर्केस्ट्रा वगैरह करते थे वो। ड्रम भी बजाया और एक इलेक्ट्रिक ड्रम होता है पैड एक, वो भी बजाता था मैं। तो उसके बाद अब सबसे ज़्यादा दिल मेरा ढोलक में रुका आके, क्योंकि ढोलक के पैटर्न जो बजते हैं ना वो इतने अच्छे लगते हैं सुनने में कि दिल करता है उनको दिल खोल के बजाया जाए, और उससे बहुत ही वाइब्रेशन मिलती है, बहुत ही मतलब मेरे को आनंद आता है कि शिमा जी के सामने अच्छी बजा के पेश करूं। और अगर भविष्य में कभी कुछ और करने का विचार रहा तो मैं भजन, मैंने डायरी बनाई है घर में, भजन लिखता हूँ। मतलब वो सब सहयोगी भजन है, वो मैं खुद नहीं लिखता, मतलब जो भजन गाए जाते हैं वही।
तो मौका मिला तो भजन जरूर गाऊंगा मैं श्री माता जी के सामने। बड़ी शुद्ध इच्छा है मेरी, गाने का बहुत शौक रहता है। It was a spontaneous, my private question, because in my in my young age I was a decathlon sportsman. 10 types of light athletic in 2 days I practiced it, and I can understand you. It's very good to be like a Hussein Bolt, for example, only in one instrument. Maybe like a Niraj Chopra in only one javelin throw. It will be good. But for you, I can say that you are like my colleagues, because I was decathlon sportsman, and you looks like a decathlonist. 10 or maybe more types of instruments, I think. It's very good. Let's follow. Let's continue. Насколько требовательны вы к состоянию оборудования и вот в самой форме подачи ваших концертов? Как вот вам иногда бывает, если случаются технические неполадки, и обычно, я смотрю, артисты нервничают. Как вам удается удержать это состояние свое так, чтобы продолжить концерт и дать хорошее состояние зрителю? चूँकि आप संगीत से संबंधित हैं और आप कॉन्सर्ट्स करते हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि कॉन्सर्ट जो आप कर रहे हैं उसमें आपकी ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं भी होती हैं, कुछ फेलियर्स भी हो जाते हैं, कुछ चीज़ें, तो उनको आप कैसे देखते हैं, उसके बारे में कुछ रोशनी डालें। छोटा सा आप इस पे अपना बात रख सकते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम स्टेज पर गए और 100% अपनी तरफ से कोशिश किया, फिर भी कुछ कमियां रह जाती है। तो ये कमियां रहना यही सीखने का ज़रिया बन जाता है। अगर 100% अगर वहाँ सक्सेस हो जाते तो एक अहम में चला जाता है, एक ईगो मेंटेन हो रहता है। तो भगवान ना करे कि वो ईगो के बलून में कभी ना जाए। इसलिए भगवान की ही इच्छा होती है कि 100% कभी यहाँ पे कंप्लीट ना हो, क्योंकि म्यूज़िक को फुल स्टॉप नहीं होता है। म्यूज़िक इज़ द कंटिन्यूसली जर्नी, एक लर्निंग प्रोसेस है, तो उसको ऐसे ही रखना है। इसलिए हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि 100% देना ही है, वो अपने तरीके से देता ही है, मगर कमियां कभी कभी वो रहनी ज़रूरी होती है। तो इसीलिए वो उसी के पॉजिटिव लेवल से सोच के ही आगे चलना है। थैंक यू। На что нужно обращать внимание неподготовленному слушателю для того, чтобы получить удовольствие и понимать индийскую духовную музыку? ये क्वेश्चन संदीप जी से है कि संदीप जी, जो आपने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है, उस पर आपने जो भी आपने अब तक का समय बिताया है, उस पर आपने किस तरीके का जो अटेंशन पे किया है, जो आपने समय व्यतीत किया है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में सहयोग में आने के बाद जब क्लासिकल संगीत और रागों का जो प्रभाव रहता है हर चक्रों पर कैसा पड़ता है, तो उसी हिसाब से सबसे पहली बात तो श्री माता जी को हमेशा हम प्रार्थना करते हैं हृदय से कि हमें केवल और केवल आपका एक शुद्ध माध्यम बनाइए, क्योंकि कर्ता करविता श्री माता जी है। जो भी क्रिएटिविटी स्वादिष्ठान चक्र से आती है वो केवल और केवल उनके आशीर्वाद से आती है। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि हर कलाकार जो सहयोगी कलाकार है, नमक पानी और मेडिटेशन, ध्यान, ये अगर आपका अच्छा रहे तो आप संगीत के रागों के माध्यम से परम चैतन्य प्रसार करने का एक शुद्ध माध्यम बन सकते हैं। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान अपना कैसा है और समर्पण श्री माता जी के प्रति। तो मैं यही चाहूँगा कि पूरा समर्पण अगर माँ के श्री चरणों में रहे तो रियाज आपका अपने आप प्रार्थना में बदल जाएगा और श्री माता जी का परम चैतन्य ही कार्य कर लेगा। जय श्री माता जी। Вас можно назвать продолжателями славных традиций, которые были заложены нашим дорогим Баба Мамой и всеми прекрасными артистами, группами, такими как Нирмал Сангит Сарита, группа из Нойды. Вы как бы последователи этой музыки. И как бы вы коротко охарактеризовали этих музыкантов? И что хотели бы вы, в свою очередь, оставить в наследство следующим поколениям?
काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप सब ने एक जनरेशन रही है बाबा मामा की, उसके साथ आप चले उस पुरानी जनरेशन में भी, और आपने कई सारी चीज़ें सीखी समझी, और आज आप देख रहे हैं कि समय जिस तरह से बीत रहा है। सो आज की जनरेशन को या आने वाली जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट मैसेज यही है, ऑनेस्ट विद द सोल। और जब आप ऑनेस्ट रहते तो आप संगीत हो या अध्यात्म हो, ये दोनों से आप जुड़े रहते और ब्लेसिंग्स करते। तो आने वाली जनरेशन किसी भी प्रभाव में ना आके, किसी भी आकर्षण अट्रैक्शन में ना आके, जो पर्टिकुलर नॉलेज है जो श्री माता जी के माध्यम से एक आध्यात्म का मिला हो या संगीत का मिला हो, उसकी धरोहर को कायम बना के रखिए, एक रिस्पेक्टफुल जर्नी बनाइए और खुद की मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, और बाकी सब श्री माता जी करता करता है बस। Есть ли у вас какая-то творческая, можно сказать, или человеческая мечта? Вот, чего бы вы хотели достичь? Ваши планы? संदीप जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप संगीत प्ले कर रहे हैं, आपकी आवाज़ हम सब ने सुनी है, हम जानते हैं, आपके भविष्य को लेके आपके सपने क्या हैं, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। वैसे तो सहयोग में परम पूज्य श्री माता जी ने कहा है कि हमें केवल और केवल वर्तमान में स्थिर रहना है। फिर भी श्री माता जी को यहाँ बैठ के प्रेयर करते कि भविष्य में परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से हमें एक बड़ा गुरुकुल करना है जहाँ सब स्टूडेंट आके सीख सके। वैसा एक सब सेंटर, ऊपर एकेडमी, ऐसा हमारा स्वप्न है। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से वो सफल होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सीखने की इच्छा बहुत है लेकिन प्रॉपर गाइडेंस मिलता नहीं है। तो उसके लिए एक संगीत का गुरुकुल खोलना है आगे, तो वो श्री माता जी के श्री चरणों में प्रेयर है कि वो जल्दी ही पूरा हो। जय श्री माता जी। Вы побывали во многих странах, и скажите, какие у вас остались впечатления, может быть, интересные, забавные истории, какие-то, может быть, были казусы? ये क्वेश्चन जानना बड़ा ही मज़ेदार है कि आप अपने जीवन में न जाने कितने बार दूसरे देशों के भी ट्रिप में गए होंगे, दूसरे दूसरे जगह के भी ट्रिप पे गए होंगे। इसमें आपके साथ ऐसी कुछ मेमोरीज़ है जो शेयर करना चाहें, जो जिसमें आपका बड़ा आनंद रहा हो, बड़ी रोचक मेमोरीज़ हैं, ज़रूर शेयर करें। मेमोरीज तो इतनी डिवाइन और इतनी मिरेकल है कि समय कम पड़ जाएगा फिर भी एक चीज़ हम बताते हैं जो हमने रियलाइज़ की। अब तक 25 कंट्रीज़ तक हम जा चुके हैं, शिव माता ने हमें पहुंचाया। अनुभव एक्सपीरियंस एक ही है, जब बाहर जाते हैं तो वहाँ के जो सहयोगी है उनको जो एक नॉलेज की एक भूख होती है कि सही माता जी ने दिया हुआ है, नॉलेज है, संगीत का है, जो इनोसेंस उनमें हमने देखा, वो इनोसेंस उसमें से 1% भी हमको आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये हमने सबसे इम्पोर्टेंट बातचीत देखी है कि नॉलेज लेने के लिए इनोसेंस की लेवल क्या होनी चाहिए किसी से भी। तो श्री माता जी के बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो अनुभव उन्होंने हमें उस माध्यम से दिया। हम नॉलेज शेयर करना तो ठीक है, वो तो हम करेंगे ही, मगर उनसे भी हमने बहुत सी सारी चीज़ें सीखी है जिसके प्रभाव हमारे जीवन में हम रोज़मर्रा की लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में यूज़ करते हैं। Мы желаем вам всего наилучшего в вашем дальнейшем творчестве. И ваша музыка, которая несет радость и удовлетворение людям, пусть она принесет и мир на этой земле. Всего самого наилучшего в вашем дальнейшем музыкальном деле. यूरी अपनी तरफ से, रशिया की तरफ से, कज़ाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत सारे विशेस देते हैं। हम सब इंडियंस भी आपको विशेस देते हैं कि आपका जो कार्य है वो बढ़ता रहे, जिस कार्य में आप संलग्न हैं वो कार्य आगे बढ़ता रहे। जो आपने म्यूज़िक के द्वारा शांति जो आपने फैलाई है वो भी आपका बढ़ता रहे। आपका जो कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक, पूरी दुनिया में म्यूज़िक के द्वारा इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए हमेशा बढ़े। और आपने बहुत सारा इसमें, और आपके जीवन में सक्सेस जो है, जो क्रिएटिविटी के द्वारा, वो भी आपके जीवन में बढ़ता रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो समय दिया और प्यार दिया, और दूसरे लोग जितने भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और सुनेंगे, उन्हें भी बहुत सारा आनंद मिल रहा है और
उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चेतन जी, धन्यवाद मिलन जी, धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद दुर्वेश जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। As a final, I can say one sentence in Hindi, which I learned. मैं भारत से बहुत प्यार करता हूँ। आप सब अपने जीवन में सहयोग को फैलाने में लगे हुए हैं। हम सब श्री माता जी द्वारा एक बहुत बड़े कार्य में संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, और हम सब अपना अपना पार्ट दे रहे हैं, हिस्सा दे रहे हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। जय श्री माता जी आप सबका।